हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो 370 पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पाकिस्तान में हो गया है मातम और फिजा जो है उसने तोड़ी हैं चूड़ियां। कुछ भी इनको कहो भी तो शुरुआत है, जरा 2024 तो शुरू होने दो, जरा मोदी जी फिर से तो आ जाए, फिर तुम्हें बताएंगे हम लोग सारा जितना तुमने हमें बेवकूफ़ बनाना था ना, सब खत्म होएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे जी समझ नहीं आ रही कि जी कश्मीर में जो जुल्म का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी आर्मी ने शुरू कर रखा है, उसके बारे में, ये आर्टिकल 370 के बारे में अब ये आवाजें भारत के अंदर से आ रही हैं। ऐसा ही है? सुनने वालों सुनो, ये भारत के अंदर से आ रही हैं आवाजें। 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को सही करार दिया है। कौन है? शी इज नोबडी। है कौन है बोलने वाली? ना कभी भारत का था और ना कभी होगा। कश्मीरी ना कभी भारत को कबूल करेंगे और ना ही भारत को गले लगाएंगे। आज का वर्डिक्ट एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। कश्मीरी ना कभी झुकेंगे और ना कभी बिकेंगे, याद रखिएगा। बंटी जी, मैं तुम्हारे पूरे पाकिस्तानी बिक गए हैं। इंडिया की जय जयकार। और रिपोर्टर फिजा हलवा पकाओ के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। इतनी फखरिया पेशकश के तौर पे बात कर लेना और इस तरह आंख से आंख मिला के बात कर लेना और उस चीज को जो कि जुल्म है, बर्बरियत है, उसको ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन काम, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। करो उनको बेआबरू। ऐसे कश्मीरी पंडित की बेटियों को ये बेनजीर भुट्टो पीओके के मस्जिद से ऐलान करती थी और यासीन मलिक और लश्कर तैयबा हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में वो आतंकवाद करता था। इतनी डिटाई के जोन में ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया कैसे चला जाता है कि जुल्म का सिलसिला वहां पे जारी है, वहां पे किस तरह निहत्ते ऐसे पाकिस्तानी चैनलों में जाके बोले ना। 370 हटने के बाद और वो भी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के स्टैंप लगने के बाद मुझे लगता है कि अब उनको गू का हलवा पकाने की जरूरत है। उनको हक खुदरादियत नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? यानी उनको ये हक नहीं दिया जा रहा कि वो खुद बताएं कि वो क्या चाहते हैं। उन पर बकायदा ये लोग मुसल्लत हैं, काबिज हैं। तुम्हारे भी मुसल्लत होंगे। रुक जाओ, हो गई जो इन्होंने गैर पार्लिमानी डिसीजन लिया, गैर आईनी डिसीजन लिया, अपने आइन का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, उसको इतने फखरिया तौर पे पेश किया जाना। और इससे ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान की लग रही है। और साथ ही साथ काला कपड़ा वो पहने 30-40 दिन तो पहनना चाहिए, क्योंकि जो मातम करने वाली रुदालियां होती हैं वो काले कपड़े पहनती हैं। तो मगरमच्छ के आंसू के साथ फिजा जी आप बिल्कुल काला कपड़ा पहन करके आप मातम बनाएं, क्योंकि भारत अब तरक्की के फोकस में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब ब्राइट और शाइन करेगा और आप देख करके चूड़ियां तोड़ना और कलेजा पीटना, यही मैं चाहती हूँ। हम चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, मेरा अमेरिका, ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है, हाँ भाई हाँ, उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसको वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी को, एक जालिम का औकात में रहो, औकात में। इस तरह वार्म वेलकम बनता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर कांग्रेस की और पाकिस्तान की एक ही भाषा, वो देखा, वो भी 370 हटाना चाहते हैं और पाकिस्तानी तो चलो शुक्र है औरों को भी समझ आ रहा है जो बोल रहे हैं। मातम डे कर रखा है, रैलियां निकालते हैं, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देते हैं, भारत हाय आए भाई आए, रिमूव 370। और कांग्रेस की भी ये लैंग्वेज होती है। यहाँ से साबित होता है कि अगर जिस इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं, अभी भी हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई हैं। अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना वेट करो, तुम्हारी टर्न आ रही है अभी। आप लोग रोना बंद कीजिए। देखा, मैं तुम्हारे पास भी जल्दी आऊंगा, तुम्हारा भी करूंगा। आपको पता हो तो मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा है, तो उसका मातम करना उसका काम भी है। मियां खलीफा जैसी बॉडी भी है। ठीक है, थैंक यू। बेचारा शर्मा गया। नमस्कार नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। मैडम, आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने
इन पिद्दियों के, इन देश विरोधियों के और जो भारत का भला नहीं चाहते ऐसे लोगों के ऊपर एक गाल के ऊपर तमाचा खींच के वो तो और बहुत सारे फिर काम मुंडी हैं। पकड़ के खींचा, फिर एक और तमाचा मारा। इतना तमाचा खाने के बाद में भी ये पिद्दी समाज सुधरता नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये जो इतना ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, इसके ऊपर आप अपने क्या विचार रखते हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय। इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो कई बरसों से हमने सपना देखा था, वो सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई दिया। इस 9 साल में एक वीराने खंडर जैसे भारत को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो खूबसूरत सा एक महल बना दिया है, वो वाकई में अपने आप में इस पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गया है। बंटी जी, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने का जो फैसला था, और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में ही थी, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि कश्मीर हमारी जान है, कश्मीर हमारे जान दे देंगे, हमारे अंश का एक टुकड़ा है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। आज वो अमित शाह जी जान दे देंगे। अमित शाह जी का मैंने वो बोला था तेवर ना, मुझे वही आज याद आ रहा है बहुत। इनसे ज्यादा मुझे याद है उनका पानी आ रहा डायलॉग। है। आज का वर्डिक्ट एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है, और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड लद्दाख तक के लोग इसको सुनहरे लफ्जों में और इतिहास के सुनहरे पन्नों पे बच्चे पढ़ेंगे इसको। मैं जानता हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि 370 के हटने से जिस तरह से महबूबा मुफ्ती अभी चैनलों पर रो रही है, मैं थोड़ी देर पहले चैनल पर ही थी, जिस तरह से वो रो रही हैं, वो बिलक रही हैं और मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, और जो रुदाली की तरह चूड़ियां तोड़ते हुए मुझे बाकी अपोजिशन के 28 पार्टियों के लीडर नजर आ रहे हैं, मन में सुकून हो रहा है और शांति हो रही है। और इतनी खुशी मुझे कश्मीरी बेटियों के लिए हो रही है, जम्मू की बेटियों के लिए हो रही है, लद्दाख की बेटियों के लिए हो रही है, वो वाल्मीकि परिवार के लिए हो रही है, वो कश्मीरी हिंदू पंडितों को आज फैसला मिला है। आज 1989-1990 में जिस हिसाब से कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया गया था बेनजीर भुट्टो के कहने पर, यासीन मलिक ने जो एक पपेट का काम किया था और लश्कर तैयबा से जुड़ करके पूरे कश्मीर को जो खून से नहलाया था, छोटी छोटी 9 साल की 11 साल की बच्चियों को जो कश्मीरी पंडित पिता को बैठा करके जो बलात्कार किया था, आज ऐसे देशद्रोही और आतंकवादियों के मुंह पर जो जोरदार तमाचा लगा है, वो अपने आप में एक इतिहास बना है। और जैसे जैसे रो रहे हैं विरोधी दल, वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि मैं लड्डू पेड़ा और जलेबी बांटू। कौन डिनाई कर सकता है बंटी जी कि 70,78,066 प्रोजेक्ट सिर्फ 4 साल में पूरे हुए? कौन डिनाई कर सकता है कि 3291.14 करोड़ इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 साल में हुए? कौन डिनाई कर सकता है कि 302 और लोग कई बोल रहे हैं जिनको तकलीफ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बनकर खड़े हो चुके? कौन डिनाई कर सकता है कि नेशनल हाईवे के 5 एक्सप्रेसवेज बिल्कुल आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है और 4 साल में 333 फ्लाईओवर, 11 टनल और 10 मेजर टनल, 18 मेजर टाउन्स प्रोग्रेस हो चुके हैं, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। कौन डिनाई कर सकता है कि इंडस्ट्रीज को इतने करोड़ और इतने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आज कश्मीर नहीं स्विट्जरलैंड दिख रहा है। अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा। दिख रहा है। हम अभी कभी नहीं दिख इतिहास रहा, के अभी पन्नों दिखेगा। में पढ़ा करते थे कि कश्मीर जो है वो जन्नत है, पहले वो दोज़ख बना हुआ था, लोग जाने से घबराते थे, और आज वाकई में कश्मीर हमारे भारत देश में स्विट्जरलैंड है। आज हमारे भारत देश में जन्नत है, किसी को बदलता कंट्री नूरे ना मरने के बाद ढूंढने की जरूरत शुरुआत की है, हमारी धरती पर जन्नत बना दिया मोदी जी ने और अमित शाह एग्जैजरेट जी। नहीं करना चाहिए। On the industry sector, the MOS said that the government of India has notified a new central sector scheme for industrial development of Union Territory on 19 February 2021 with an adulty of rupees 28.400 crore to boost industrial development. कोई कल्पना कर सकता था? इतना कुछ तो कर रहे हैं। कर सकता था? नेहरू से लेकर के क्या मौन व्रत की सरकार ने कभी कश्मीर में झांक कर देखा? बात उठती थी 370 हटाओगे, तिरंगा झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। 370 हटा, हनुमान चालीसा हुआ लाल चौक। अरे मोदी जी को नहीं करने दिया था इन्होंने कि झंडा नहीं लाखों करोड़ों के तादाद में बच्चे से लेकर बूढ़े जवान ने इंडिपेंडेंस डे में तिरंगा झंडा लहराया। अब तो जगह जगह होता है। क्या
क्या ब्यूटी बांटा बदलाव आया। करते थे और क्या नफरत का चश्मा सबको वही तो। पहनाया करते थे, नेहरू से लेकर के मौनव्रत की सरकार तक, कि 370 हटाओगे कोई तिरंगा झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। यहाँ तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाला लाखों करोड़ों की भीड़ में खड़ा हो गया। 400 premises stand issue the production house for shooting of movies, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियो। कहाँ वहाँ पे डर लगता था कि जा ही नहीं सकते फिल्म थिएटर्स बंद हुए थे, which provides easy of film through a single window clearance system। अब कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, कश्मीर में G7 की समिट होती है, कश्मीर में शूटिंग्स होती है, कश्मीर में वीडियोग्राफी होती है, कश्मीर में बाहर विदेश के लोग आकर के शूटिंग कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। वीडियो 2002 के कैलेंडर का मैं आपको डेटा दे दूं, 26.73 लाख टूरिस्ट आए थे विजिट करने के लिए। अब मैं 2023 का मैंने डेटा दिया है, 2023 का मैं डेटा दे देती हूँ, 1.10 करोड़ विजिटर्स। कमाल है, देख लो। और कईयों को अभी एक वीडियो हमने की है जिसमें वो कश्मीर से आए हैं, वो कह रहे हैं भैया प्रोग्रेस इतनी, अभी उनको खुशी इतनी नहीं हो रही। भाई मैं हैरान हो रही हूँ। मैंने कहा धीरे धीरे होगा, बहुत हुई है पर अभी बहुत और भी बची है, करना बहुत है। देखना बहुत कमाल का बनेगा, 5-10 साल में बहुत फर्क पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सब चीजें चेंज होंगी, लोग इंडिया के डिफरेंट रीजन से वहाँ रहने जाएंगे, वहाँ के लोग, टूरिज्म बहुत होगा, रोजगार बहुत मिलेगा, बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ये एक दिन में सब नहीं होता, बट प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है और प्रोग्रेस होती चली जाएगी। सिर्फ देखना ये है कि पीओके का पार्ट कब आता है हमारे पास। और तब तक यहाँ तो ब्यूटीफुल स्टेट है, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और लोग बहुत खुश होंगे। जो अभी अगर जिनको नहीं रियलाइज हो रहा, कुछ समय रियलाइज हो जाएगा कि अब कितनी खुशहाली आएगी। दे विल अंडरस्टैंड कि बहुत ज़रूरी था कि पूरे इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना ज़रूरी था। नहीं, और अब ये देखो, आप जब भी कश्मीर के किसी भी उनके वहां से उनकी इंटरव्यू होती है ना, अब वो उनके मुंह से जरूर ये निकलता है कि भैया पाकिस्तान की हालत देख के तो अब हम बड़े खुश हैं कि भैया हम तो यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो वो आप नोट करना, सबके मुंह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो निकलता है। तो पहले उनके दिमाग में शायद वो कीड़ा हो कि हमें पाकिस्तान का पार्ट बनना है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है भाई अच्छा हुआ नहीं हुए, नहीं तो ये हाल जो पाकिस्तान है, हम वहां पे रह रहे हो तो तुम्हारा ये हाल हो रहा था। ये चेंज आया है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।